नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय संस्कृत का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले संस्कृत के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, परिहर्ति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति प्र परा अनु परि। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर घ सही है। परिहर्ती के अंदर परि उपसर्ग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका ग्राथ पुस्तकानि अदाय चलते रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। यानी अदाय के अंदर कौन सा प्रत्यय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अनियर, लयप, कत्वतु, यत। तो ऑप्शन नंबर ख लेयप, इस शब्द के अंदर लेयप प्रत्यय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। भ्रातृजाया उदासीना इव दर्शयते, ये वन ही है, उदासीना है। ठीक है। अस्मिन वाक्य अवयव पदम अस्ति, यानी इस वाक्य के अंदर अवयव पद कौन सा है। भ्रातृजाया उदासीना इव दर्शयत। तो ऑप्शन नंबर ग इव, इव इसके अंदर अवयव पद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रवण भूमि राजते, भारत श्रवण भूमि सवर्ण भूमि राजते, शीतो पर्वतेषु त्रिलोक्याम पाताले। तो ऑप्शन नंबर क शीतो, ऑप्शन नंबर क सही है, शीतो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम असित, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम आसित। मौखिक रूपेण, लिखित रूपेण, संगणक यंत्रण, दूरभाष यंत्रण। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर क सही है, मौखिक रूपेण। प्राचीन काल के अंदर जो ज्ञान है वो मुख जुबान पे याद था। मौखिक रूपेण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तवम विद्युत विद्युत भावेन, तवम विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद अस्ति। इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पद कौन सा है। तवम पीड़ित विद्युत भावेन बहिरागत। तो ऑप्शन नंबर क तवम, इस वाक्य के अंदर जो सर्वनाम पद है वो तवम है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर रमाकांत शुक्लेन महोदयन रचित काव्यम अस्ति, यानी डॉक्टर जो रमाकांत है उसके द्वारा जो रचित काव्य कौन सा है। सुभाषितानि भारत जनता हम सदैव पूर्ति निधि चरणम क्षिति राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो ऑप्शन नंबर ख भारत जनता अहम रमाकांत द्वारा लिखा एक काव्य रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चाकलेहम प्रदायता खाली जगह अवतारयति, स्कंदात सिरात कोड़ात सोपानात। तो ऑप्शन नंबर ग कोड़ात, यानी साकलेहम प्रदाय ताम कोड़ात अवतारयति। ऑप्शन नंबर ग सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। शालीना, शालीना का होगा भारत जनता। मनोरमा, मनोरम का होगा भगिनी। परितोष अंतरात्मन, शौचानी ग्राणी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। उत्तर के साथ में लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अधोलिखिताम पदानाम संधि और संधि विच्छेद कुरुत, यानी संधि और संधि विच्छेद दोनों करना। ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है। मही प्लस इंद्र महेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र बनेगा। एक एकम, एक प्लस एकम एक एकम। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। रेखांकित पदम माँ द्वितीय प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित शब्द दिए गए और आपको प्रश्न निर्माण करना। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य समानपि प्राप्नुवन्ति। तो और इसका होगा तो कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य समापन समानपम प्राप्नुवन्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। सर्वकार से घोषणा अस्ति, तो कस्य घोषणा अस्ति। ठीक है। पहले के अंदर जो रेखांकन शब्द है उसमें वेतनानि की जगह कानी आएगा और दूसरे के अंदर जो सर्व कार्य से के अंदर कस्य आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेन अन्यपि पशव भयभीता अभवनम, अत्र रेखांकित पद्यो विशेषणम
विशेष्य च पदम प्रत्यंग कुरुत, यानी विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो पहला क के अंदर विशेषण बताना है तो भयभीता, और विशेष्य इसके पशम है, ठीक है। पशव क्या है, भयभीता इसके अंदर विशेषण है और पशव एक विशेष्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टकेषु पर्देषु शब्देषु समुचिताम विगतम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये संस्कृत है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको याद कर लेना है। तो इसके अंदर जो आपको विभक्ति को बताना है, युष्मत, गुरु, विद्यालय, कलह, तो मैं उत्तर के साथ लेके आया, आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर पहले के अंदर आए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पहले के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पहली खाली जगह के अंदर तवे आएगा, दूसरी के अंदर गवे गुरुवे आएगा, तीसरे के अंदर विद्यालय में आएगा, और चौथे के अंदर कलहन आएगा। क्या आएगा, कलहन, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तव्या स सौम्य कीर्तोस्ति गुरुवे नम, विद्यालय अभ्यत उभ्यत पुष्टवाटिका, कलहन अलम, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। उचितानि क्रियापदानि मंजूषात छित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित शब्द सुनकर आपको खाली जगह भरनी है। तो ये मैं उत्तर के साथ लेके आया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको खाली जगह देख लेनी है, पढ़ लेनी है, और आगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पहले पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, यदि सूर्य वो पूर्व दिशा में उगता है, खाली जगह के अंदर उदेति आएगा, ठीक है। स गच्छति, खाली जगह के अंदर गश्ती आएगा, गश्ती जालम विस्तृत विस्तर्य विस्तर्य गरम आगतवान, तत्र धेनु शाक फलाना माव ऋणे ऋणे च प्लास्टिक प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। क्या है, खादति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विदेयी राष्ट्र तथा नुरुक्तिम आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मंजूषात उचित पदाने संज्ञा पदाने छित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, आगे कोष्टक में शब्द लिखे, इससे हमें खाली जगह भरनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ये आपको पूरी खाली जगह देख लेनी है, उत्तर के साथ में लेके आया हूँ, जिससे अंडरलाइन की हुई है खाली जगह के अंदर, ठीक है। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, स वने जालम विस्तृय गरम आगतवान, नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्त्राम अनुभवती अतीव आनंदप्रद अयम जल विहार, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो पहली खाली जगह के अंदर आर्यभट्ट, वन्य दूसरे के अंदर नौकाम और आनंदप्रद, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रश्न पत्र अतिरिक्तान स्व पाठ्य पुस्तक से द्वय श्लोकों लिखते, यानी आपको 2 श्लोक लिखते हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो ये 2 श्लोक मैं लिख के आया हूँ, आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्याफलम वैशिन कृष्णस्य सौख्य राज्यम प्रमत चचिवच्य नराधिपच्य, साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पूंछ विषाणहीन, तृष्णम न खादानपि जीवमान तदभाग्यम परम पशुनाम। ये दोनों श्लोक है, आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे ही श्लोक आपको याद करने होंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है कि आपको 2 श्लोक लिखने होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क स्तंभ को हमें ख स्तंभ से मिलाना है, यानी जो श्लोक दिया हुआ है श्लोक को पूरा करना है। तो पहला है क का जो हमें मिलान करना है वो 3 नंबर पर आएगा, कौन सा आएगा, 3 नंबर मिलान पे श्लोक बन जाएगा। ख का आपको 1 नंबर से मिलाना है, ग का आपको 4 नंबर से मिलाना है, और घ का आपको 2 नंबर से मिलाना है। ये पूरा पढ़ के आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। इन्हीं से ये उत्तर में दिया गया, आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरायण पूर्ण वाक्य में लिखित, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर एक पूरे वाक्य के अंदर देने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूरस्थ श्रृंगाल किम कर्तुमारबध, दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुमारबध, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसका प्रश्न, कस्याम दिशि वयम भारतीय अग्रेसराम, तो दिशि भारतम इति दिशि वयम भारतीय अग्रेसराम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तोम जालम प्रसारय इति का अकथयत, तोम जालम प्रसारय इति लोमासिक अकथयत,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कस्या स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति मालाया स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति मालायाम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तरायण एक पद लिखित, आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको एक शब्द के अंदर देने। कृप खननम कदा न युक्तम भवति, तो प्रदीप्ते बहिनना ग्रहे, ठीक है। गिरिशिखरे गमन कीर्दर्शम अस्ति विनम यानम, विनम विनेव यानम। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पर्सन, भारत जनता मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति संसारम नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथांत संगृक्लित। इसके अंदर मनुस्मृति आएगा। क्या आएगा? मनुस्मृति। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि प्रयुज्य सत्वारि वाक्यान रचयन्तु, यानी ये कोष्टक में ये शब्द दिए गए, इनकी सहायता से आपको चित्र को देखकर हमें 4 वाक्य लिखने हैं। तो 4 वाक्य में लिख के आया हूँ, आपको स्वयं को पढ़ लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़े वाले प्रश्न है। वीडियो को रोक रोक कर आगे आगे इसके अथवा में एक प्रश्न है, मंजूषाया लिखिता नाम शब्दा नाम शयान कथाम लिखत, यानी इस कोष्टक में दिए शब्दों को प्रश्न पूरे शब्द को पढ़कर और इस पूरी जो कथा दी गई इसको हमें खाली जगह भरनी है। तो आगे मैं पूरे खाली जगह वाली और आगे मैं उत्तर के अंदर पूरी कथा लेके आया हूँ, तो पूरी देख लो। ये पूरी है, और जो खाली जगह में शब्द आएगा उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, आपको देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अधोलिखिता नाम वाक्यान घटना कर्मानुसार कर्म योजना कुरुतु, आगे ये वाक्य लिखे गए, इनको हमें घटना के अनुसार लिखना है, यानी वाक्य के अनुसार कहानी के अनुसार वाक्य को संशोधित करना है। तो ये पूरा वाक्य पहले देख लेना, वाक्य में संशोधित करके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे अधोलिखितेषु कच्चित दव्य श्लोको भवार्थ हिंदी भाषा में लिखित, यानी आपको यहाँ 3 श्लोक दिया, किन्हीं 3 श्लोक में से 2 श्लोकों का आपको हिंदी भावार्थ करना है। तो मैं साथ में लेके आया हूँ, आपको ये पूरा रोक रोक के पढ़ लेना है। क में पहला श्लोक है, ख के अंदर दूसरा श्लोक है, उत्तर भावार्थ के साथ है, ग के अंदर तीसरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने हैं, ताकि आप 2 तो उसमें आ जाए तो 2 आप खुद लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 23वां, क रक्षति क रक्षित अथवा गरम शून्यम सुता विना पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखित, यानी क रक्षति क रक्षित या गर शून्यम सुता विना, दोनों में से एक पाठ को आपको इनकी पाठ का हिंदी भाषा में लिखना है, ठीक है। पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है। तो दोनों पाठा को मैं लिख आया हूँ, ये दोनों पाठ आपको याद कर लेना है, और आपको 2 कहानियों में से एक कहानी लिखनी होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको रोक लो कर पढ़ लो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे मंजूषात पदानि स्थित्वा अस्माकं भारतदेशे सर्वोपरि विश्वोपरि अष्टवाक्यानि रच्यत, यानी अस्माकं भारत देश पे, यानी आपको 8 वाक्य लिखने, यानी निबंध लिखना है, ठीक है। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ, तो मैं लिख के आया हूँ, आपको इसको रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसके अथवा के अंदर एक और प्रश्न आएगा, वो है प्रार्थना पत्र, जो कोष्टक में लिखे गए शब्दों की सहायता से ये खाली जगह भरनी होती है, क्योंकि अब प्रार्थना पत्र के अंदर खाली जगह आती है, आपको आसानी से भर सकते हो। और मैं पूरा प्रार्थना पत्र लेके आया हूँ, उत्तर के साथ आप देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। आगे सामाजिक कुरीतानाम सावित्री मुख्य विरोध क्रोध, यानी ये एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज है, पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको या पद्यांश को गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं उत्तर के साथ लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। पेपर को एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पूरा पेपर है, आपको रोक रोक कर याद कर लेना। उत्तर के साथ पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोष्टक वाले जो मैंने ऑप्शन वाले उनके मैंने उत्तर दे दिए, और कोई आपको समझ में नहीं आया तो आपको रोक रोक कर पढ़ लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत का पेपर है, और आपको ऐसे समय पर ऐसे पेपर मिलते रहेंगे, और आपके एग्जाम में हेल्प होती रहे, तो अपने दोस्तों को भी बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको हर क्लास के ऐसे प्रश्न मिलेंगे, अपने भाई बहनों को भी बताना, ताकि वो अपने एग्जाम के अंदर ऐसे नंबर ला सके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।